और सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर हस्तक्षेप से इनकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये बड़ी खबर मिल रही है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। अब 18 दिसंबर को ये रूपरेखा तय की जाएगी, किस तरीके से विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा, किस तरीके से सर्वे होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी और कैसे इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है। ईदगाह कमेटी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया है और ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आज कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहने वाला है, लेकिन खबर यही मिल रही है कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर हस्तक्षेप से इनकार। हमारे से सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है और साथ ही साथ ये है कि मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगा है। आइए विष्णु सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईदगाह कमेटी को किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है। हालांकि बार बार ईदगाह कमेटी की तरफ से जो हाईकोर्ट का कल का आदेश था जिसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, उस पर रोक लगाने की मांग कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। ईदगाह कमेटी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है और अगर 18 तारीख को इस मामले में कोई अहम आदेश जारी कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, लिहाजा इस पूरे मामले में अभी इस स्टेज पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। ईदगाह कमेटी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि चूंकि इस पूरे मामले में अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है तो आगे की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश वकील हुजैफा अहमदी से कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है कि आपके हक का दुरुपयोग किया जा रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग कर सकते हैं, लेकिन हम अभी हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मुस्लिम पक्षकार ये बार बार चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए ताकि जो 18 दिसंबर को हाई कोर्ट का आदेश आना है कि कितने लोगों की नियुक्ति की जानी है उस पर कोई फैसला ना आए। विष्णु एक बार हमारे पास आ जाए, हमारे साथ विष्णु हैं, हम आपको एक बार विष्णु के पास ले चलते हैं। विष्णु, इस पूरे मामले को कैसे देखें और हाईकोर्ट का आदेश क्या रहा? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडलिटीज तय की जाएंगी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर दिया। बार बार मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि इस प्रोसीडिंग पर स्टे लगाया जाए, कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति। उनका प्रॉब्लम यह है कि जब ये एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो सच सामने आएगा और वो सच सामने आना नहीं देना चाहते। क्यों ऐसा है? क्या उस मस्जिद में ऐसा कुछ है? क्योंकि उस मस्जिद में बहुत सारे ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं। अगर कोई कृष्ण जन्मभूमि की प्लिंथ देखेगा और शाही ईदगाह मस्जिद की प्लिंथ देखेगा, दोनों प्लिंथ और फाउंडेशन सेम है, कोई नई फाउंडेशन पे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया गया। कितनी बड़ी जीत? मुझे लगता है ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो साफ तौर से देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी जीत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है कि जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति
को लेकर आदेश जारी किया गया था उस पर रोक नहीं लगाएंगे। मुस्लिम पक्षकार बार बार ये कह रहे थे कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी आगे की प्रक्रिया ना चले। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में अभी ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश में वो फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया था कि जब मथुरा में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे में हाईकोर्ट आदेश जारी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये एक अलग याचिका थी और इस याचिका में अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से कुछ गलत हुआ है तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन यानी कि एक प्रॉपर याचिका आप दाखिल करें, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन अभी हम इस स्टेज पर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का जो आदेश है वो बरकरार है और आने वाले दिनों में 18 दिसंबर को हाईकोर्ट अगर इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर कोई आदेश देता है तो वो भी आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा। अगर मुस्लिम पक्षकारों को लगता है कि इस बीच उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मेंशनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर कुछ भी आदेश जारी नहीं किया है। जी सुशील, साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि सर्वे होगा जो विवादित परिसर है। दूसरी बात यह भी है कि अब जिस तरीके से ईदगाह कमेटी की अगर बात की जाए, वो ये चाह रहा था कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, इस पर साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। यानी कि अब 18 दिसंबर को यह पूरा तय किया जाएगा, ये पूरी रूपरेखा तय की जाएगी कि किस तरीके से सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा और कौन कौन से अधिकारी इस सर्वे टीम में होंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब हाई कोर्ट कहीं ना कहीं 18 दिसंबर की जो होने वाली प्रोसीडिंग है जिसमें कोर्ट कमिश्नर में कौन कौन लोग होंगे, वो कितनी संख्या होगी कमेटी में, उसको तय करेगा और उसके बाद इस पूरे प्रक्रिया में सर्वे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुस्लिम पक्षकार ये चाहते हैं कि यह प्रक्रिया रुके तो उनको स्पेशल मेंशनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश अभी भी बरकरार है और हाईकोर्ट इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अब इस आदेश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में वहां पर सर्वे प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी सुशील, आपके पास वापस लौटूंगी। बीएचपी नेता सुशील हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आलोक जी, क्योंकि अब साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। अब साफ तौर पर यही है कि ईदगाह कमेटी को एक बड़ा झटका लगा है। अब विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा और 18 दिसंबर को इसको पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी आलोक जी। मैं इसको हार और जीत के या झटके के रूप में देखना नहीं चाहता जी। न्याय अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है और मैं नहीं समझता कि इंतजामिया कमेटी किस बात से इतना डर रही है। क्या छुपाने के लिए है? क्या सच सामने नहीं आना चाहिए जी? अगर वहां पर सर्वे के लिए लोग जाते हैं, देखते हैं और अगर वो पाएंगे कि ये मस्जिद है और उस समय भी ईदगाह थी जब भारत का विभाजन हुआ था, तो मुकदमे का पक्ष उनके हक में जा सकता है। वो जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है जी। मुझे प्रसन्नता है कि सत्य क्या है इसके लिए कमीशन बनाया गया। निष्पक्ष, विद्वान और योग्य लोग दोनों पक्षों की उपस्थिति में और मानक तरीकों से, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सर्वे करेंगे। सबको इसका स्वागत करना चाहिए जी। और मुझे संतोष है कि इसको रोकने के जो भी प्रयत्न किए गए, चाहे वो नीचे की अदालत में, बिल्कुल आलोक जी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्षकार को एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है, क्योंकि अब जो सर्वे है वो तो होगा और 18 दिसंबर को तय हो जाएगा कि कैसी